भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, परम पूज्य बाबा साहब का परिणाम दिवस के अवसर पर बहन जी के आह्वान पर हम लोग प्रेरणा स्थल नोएडा आए हैं और सबका एक ही लक्ष्य है कि 2027 में बहन जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बने और बहुजन समाज का हित हो, ये हमारी काम। शहर के अंदर वोटें कम मिलती है बहुजन समाज पार्टी को, गांव के अंदर ज़्यादा वोट मिलती है। दरअसल शहर में गांव में फ़र्क है, जहां शोषण है वहीं क्रांति है। गांव के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, शहर के लोग अपनी क्लियर भी मस्त हैं। आज यहाँ नोएडा प्रेरणा स्थल पर आए हैं जी, ये हमारा साम्राज्य है जी। इस साम्राज्य को कैसा महसूस करा जाता है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ये बहन जी की देन है, सब भारतीय संविधान के तहत बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई है। परम पूज्य बाबा साहब की देन है, सभी भारतीय संविधान की देन है और हम ये है इतना खुशी महसूस हो रही है कि 2027 में 100% बहन जी की सरकार को लाना है और अपने मान सम्मान को बचाना है, भारतीय संविधान को बचाना है, परम पूज्य बाबा साहब के सपने को साकार करना है। जी देवेंद्र भाई साहब जय भीम। आपके हम बहुत बड़े फैन हैं, आपके आए दिन वीडियो देखते रहते हैं। हमारा जिला मेरठ और अच्छा। मेरठ में ग्राम कोटड़ी पड़ता है, कोटड़ी खास विधानसभा। हाँ मैं गया हूँ उसमें। गए हो? वहीं से आए हैं। हाँ, हम एक पूरी बस भरकर लेकर आए हैं। अच्छा हमारी एक बस है पूरी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सब पार्क में घूम रहे हैं जी जी। और आपको देखते हुए हम भी पार्क से भागे हुए आए हैं। अच्छा कि अच्छा भैया के चैनल पे एक बार जाकर बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके दर्शन हुए हैं। चलो आपका बहुत बहुत साधुवाद है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए दलित प्रेरणा स्थल पर जो है ये आके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ है और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे आकर हमें बड़ी खुशी मिली है और हम बहन जी से जुड़े हुए हैं कई साल से, लेकिन यहाँ पे हमारा पहली बार मौका मिला आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें यहाँ आकर बड़ी अच्छी खुशी मिली है और हमने एक अपने गांव में भी आज प्रोग्राम लगा रखा बाबा साहब का महान परिनिर्वाण दिवस का। यहाँ से जाने के बाद में अपने गाँव में प्रोग्राम करेंगे और आपको देख के आए हैं। और हम यही कहते हैं कि हम जो है अपने क्षेत्र में एक युवा को घर घर जाकर जगाने का काम कर रहे हैं कि 2027 में हमें बहन जी की सरकार बनानी है, चाहे कुछ हो जाए, ताकत से हर चीज़ से जोर लगाना है। और हमारा क्षेत्र पूरा तैयार है, हर एक मनोबल लगा रहा है, हर चीज़ से तैयार है, तो खुल कर कह रहा है कि हम 2027 में बहन जी की सरकार बनाएं। काशीराम जी कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ही राजनीति चलती है। जी, अगर आप जैसे युवा जिम्मेदारी से काम कर लेंगे तो हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। सकता। हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि समाज 2 जगह बढ़ रहा है, कुछ यूथ हमारा उधर जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। सर ये बस केवल जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ तरह के जो लड़के हैं जिसे ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, केवल वही युवा हमारे बहक रहे हैं। हाँ। और उनमें भी हमारा प्रयास चल रहा है कि अभी हमारे सिवाल खास विधानसभा से एक मनोज टिमोली जी जो विधानसभा अध्यक्ष बनाए हुए थे चंद्रशेखर पार्टी से, हमने उनसे जाकर बात करी, उनसे अपने विचार रखे, हमने उन्हें समझाया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो वे मान गए। उन्होंने जब भी कुछ दिन बाद ही उनकी पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया और हमारे साथ आ गए और वो 9 अक्टूबर को लखनऊ रैली में भी गए थे हमारे साथ। जी। तो हमने काफ़ी युवा उधर से अपनी तरफ बुला लिए हैं। उन्हें आप पे कौन सा पद दिया गया बहुजन समाज पार्टी? सेक्टर अध्यक्ष हुई 5 गाँवों के ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। जय भीम। बढ़िया सर बढ़िया। अमर सिंह हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ओके, सबसे पहले मैं आज 6 दिसंबर जो बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, आगे को जाओ ना, आगे को जाओ, करो आगे को माइक लगाओ ना। यहाँ पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। उसके बाद मान्यवर काशीराम साहब को श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और एक सबसे बहुत बड़ी खुशी होती है यहाँ पे जब आता हूँ तो जो बहन कुमारी मायावती जी ने एक धरोहर बनाई है ना, ये इसे देख के एक बहुत ही मन में एक उत्साह पैदा होता है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई बहन जी ने क्या किया है, वो लोग आके देखें कि बहन जी ने ये किया है, बहन जी ने इतिहास लिखा है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो काम किए हैं इस देश के लिए, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं किया, जाति के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किए। जो रिजर्व ऑफ इंडिया जो बैंक है हमारा, वो बाबा साहब के ही द्वारा बनाया गया है, बाबा साहब ने चीज़ें लिखी थी। तो यहाँ आके एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, ये प्रेरणा स्थल है, तो यहाँ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम सब मिलके जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। अरे शिक्षित
हम बहुत सारे हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल लोग अपने, लेकिन शिक्षित के साथ साथ संघर्ष भी करना चाहिए। बहन कुमारी मायावती इस देश के अंदर एक ऐसी नेता है जो एक आयरन लेडी है जो इस देश को एक दिशा दे सकती हैं। उन्होंने दिशा दी भी है, वो 4 बार उत्तर प्रदेश इस प्रेरणा स्थल पर आकर वकील साहब लोग नू कहते हैं हाथी बनाए, खाली हाथी खड़े कर दिए। ये रे हाथी तो बिल्कुल बनाए, हाँ। लेकिन ये तो देखो ना वो कैसी धरोहर बना के गए जो दूसरे लोग बना रहे हैं उनके कोई बात नहीं करता, लेकिन यहाँ बात करते हैं जी। कि भाई आपने बना दिया। अरे हम तो कहते हैं कि ये हाथी नहीं, ऐसे 10 और बनने चाहिए जी। अगर बहन जी आ गई ना दोबारा तो मुझे तो ऐसा विश्वास है कि ऐसे 10 और बनेंगे देश के अंदर, और बनने भी चाहिए। आज यहाँ पे गर्व के मारे सीना चौड़ा हो रहा है, वो अपने पत्थर बना रहे हैं, सीना चौड़ा हो रहा है कि यार हम कैसी जगह हमारे बहन कुमारी मायावती ने ये पार्क बना दिया, एक ऐसी धरोहर बना दी कि अभी मैं अंदर देख रहा था, आया तो पहले भी हूँ, लेकिन जो पत्थर लगे हुए हैं, जो वहाँ पर अंदर की मूर्तियाँ हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो मूर्तियाँ, वो पत्थर 500 साल से पहले वो कुछ नहीं होगा 500 सालों तक। और ऐसी धरोहर बना दी। अरे कभी मुगल ये बना के गए थे, लेकिन बहन जी ने तो आज इस डेमोक्रेसी के अंदर वो चीज़ बना दी जो किसी और के बस की नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बार, अगर यहाँ मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी की बात भी करूँगा कि बहन कुमारी मायावती अगर दोबारा इस देश के अंदर दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो इस देश के अंदर इतना उद्धार होगा, एक दलितों के लिए, पूरे देश के लिए और नौजवान युवाओं के लिए। वकील साहब, ये तो पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में आई गई, पर आपका अपने समाज के लिए बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश है? संदेश देखिए ये है कि आज यहाँ आके एक मन को ऐसा लगता है कि भाई बहन जी ने इतनी बड़ी धरोहर बनाई है, तो मन में तो यही संदेश है कि सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, उनके साथ जुड़ के बहन जी की सरकार बनवाएं, और जब बहन जी की सरकार बनेगी तो आज जो एक सीना चौड़ा हो रहा है, उस समय हो सकता है कि और भी ज़्यादा सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा कि भाई बहन जी ने क्या काम किया। सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिन रात एक करना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता 10 बजे उठते हैं, आरएसएस वाले 6 बजे अपनी सभा लगा देते हैं। हमें केवल बहन जी नहीं रटनी है। हम सरकार बनाने के लिए क्या कर्तव्य है हमारा, उसे बताएं खाली। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सरकार, जो हमारे कार्यकर्ता हैं 10 बजे 11 बजे उठते हैं, इस पार्क के अंदर 8 बजे भी लोग वाग पहुंचे हुए हैं, हमारे 8 बजे से पहले यहाँ पहुंचे हुए हैं लोग वाग। आप ये कह रहे हो 11 बजे, अरे लोग बाग तो यहाँ काम करने के लिए, दलित प्रेरणा स्थल नहीं है, कहीं भी कोई काम होता है, बहन जी की रैली हो या कहीं भी कुछ काम हो, उसमें लोग बाग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग भटक गए, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि वो लोग एक भटक गए, लेकिन जरूर वापस आएंगे, उनकी वापसी जरूर होगी। ठीक, धन्यवाद। ये है कि सभी लोग एक छत्रेश जी, पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी को दे दिया आपने। मेरा नाम चतर सिंह भैया। चतर सिंह भैया, चलो कोई बात नहीं। तो आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, यहाँ कई हजार से ज़्यादा लोग आए हैं, तो आगे की क्या स्थिति रहेगी? आगे की स्थिति ये रहेगी, हम लोग घर घर जाके लोगों को तैयार करेंगे, अपने बूथ को, सेक्टर को मजबूत करेंगे और 2027 के बारे में लोगों को समझाएंगे, और अपनी पार्टी का जो काम हुआ है उसे लोगों को समझाएंगे, और जो हमारी पार्टी में अच्छा साधन चला है उसके बारे में लोगों को समझाएंगे, और 2027 की तैयारी में पूरा अपना मेहनत करेंगे और लोगों को क्या नाम है तैयार करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।